जय माता दी। ये वीडियो हम जो है आप लोगों के लिए हवन के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग के यहाँ अगर हवन करने के लिए अगर हवन कुंड है तो आप हवन कुंड का प्रयोग करेंगे, नहीं घर में लोहे का तसला या जो भी जिसमें भी आप हवन करते हो उसको आप ले लें और उसमें थोड़ी सी बालू या थोड़ी सी मिट्टी डाल लें, जिससे लोहे का दोष समाप्त हो जाए, क्योंकि लोहे में हवन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आपकी जो सामग्री होगी, कौन कौन सी सामग्री होगी उसके बारे में आप जान लें कि आम की लकड़ी होगी, हवन सामग्री, घी, एक कटोरी में आप घी रख लेंगे और एक कटोरी में आप जल रख लेंगे। इसके अलावा अक्षत रख लेंगे और फूल, फल, पान का पत्ता, गरी का गोला, मीठा, सुपारी, जो भी सामान पूजन में लगता है वो सब आप रख लेंगे। उसके बाद हवन कुंड में आप जो है हवन कुंड में आपने जो बालू डाला है उसके ऊपर आप पान का पत्ता रखेंगे और पान के पत्ते पर आप कपूर रख लेंगे। और कपूर रखने के बाद आप उसमें आम की लकड़ी चारों तरफ से लगा देंगे, चारों तरफ से चौकोर चौकोर आपको लगाना है, ऐसे आपको लगाना है कि चौकोर लगे। और उसके बाद आप एक चम्मच में थोड़ा सा कपूर रख करके और उसमें आप उसमें जो है उसको जला लें और उस कपूर को जो आम के पत्ते पर आपने कपूर रखा है उस कपूर पे डाल दें, जिससे वो भी कपूर जलने लगे। जब कपूर जलने लगेगा फिर उसके बाद आप थोड़ा पूजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप जल लेकर के 3 बार हवन के बाहर ऐसे जो है हवन के बाहर जो है 3 बार आप जल डालेंगे। और इसके बाद यज्ञ कुंड के अंदर आपके पास जो चंदन है, चंदन को 3 बार लगा देंगे अग्निकुंड के अंदर। और ओम श्री अग्नि देवताय नमः चंदनम लेपयामि, या ऐसे ही कह देंगे कि जय माता दी, अन्न देवताभ्यो नमः। इसके बाद आप अक्षत चढ़ा देंगे और क्या बोलेंगे, अक्षतम समर्पयामि। इसके बाद आप फूल चढ़ाएंगे, पुष्पम समर्पयाम। इसके बाद आप थोड़ा सा मीठा लेकर के उसको घी में थोड़ा सा उसमें घी लगा करके उसके बाद हम उसमें हवन कुंड के अंदर जो है उसको स्पर्श करा करके और उसे बाहर रख देंगे। तो इस प्रकार से बोलेंगे नैवेद्यम समर्पयाम। आप नैवेद्य और आपके पास जो पंचमेवा है उसको भी इसी प्रकार से आप नैवेद्यम समर्पयाम। और इसके बाद आपके पास अगर फल हैं, केला है, तो एक केला को छील करके आप 4 टुकड़े बना लें और 4 टुकड़े बनाने के बाद उसमें एक एक टुकड़ा करके घी में थोड़ा सा घी लगा करके घी में डुबो करके थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें हवन कुंड में जो है आप आहूत डालेंगे और 4 बार करके जो है उसको आप डालेंगे। और इसके बाद आप पान लेकर के और उसमें सुपारी, लौंग, इलायची, जो कुछ भी उसको आप रख करके और पान के पत्ते को मोड़ करके
और उसके बाद अग्नि कुंड में स्पर्श करके और उसके बाद आप जो है बाहर उसे रख देंगे, हवन कुंड के बाहर आप उसे रख देंगे। और उसके बाद आप यथा सामर्थ्य जो भी दक्षिणा है उसको आप रख देंगे और उसके बाद हाथ जोड़ करके अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव आप प्रज्वलित रहिए ताकि हम आपका विधि पूर्वक हवन कर सकें। इसके बाद हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ भी हमसे गलती हुई है उसे आप क्षमा करें और हमारी आहुतियों को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से इसके बाद आप कटोरी में अब आप आहूत डालना है। अब आपको कटोरी में घी आपने रखा है और एक कटोरी में आपने जल रखा है और एक जो है पान का पत्ता तोड़ करके आम का पत्ता तोड़ करके उसके बाद उसको जो है अग्नि उसमें डालने वाला जो है बना लें, या आप चम्मच से डालें, लेकिन चम्मच ऐसा होना चाहिए जिसको आपने उसके पहले प्रयोग न किया हो। नया चम्मच हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद आप चम्मच से ही डाल दें या आप उसको एक लकड़ी में वो कलावा से बांध करके और उसके बाद पान के पत्ते से भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप 5-7 बार आप आहुति डालेंगे, 5-7 बार आप जो है आहुति को डालेंगे। सबसे पहले आप घी से जो है डालेंगे, केवल घी से आप डालेंगे और तब आपको बोलना है ओम प्रजापतये नमः, इदं प्रजापतये इदं नमः, स्वाहा इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः, अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः, सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः, ओम भूः स्वाहा इदं भूः इदं नमः, और इदं वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः, स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। इस प्रकार से 7 आहुतियाँ आप केवल जो है अब उससे जो है केवल डालेंगे, केवल घी से। अब इसके बाद आपने जो हवन सामग्री जो ली है उसको हवन सामग्री को आप ले करके और उसके बाद जो है अब आप डालना जो है स्वीकार करेंगे। जय माता।